हजारी जी सुनिए ना, सुनिए, अरे हजारी जी सुनिए भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। आज यही हो रहा है कि मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने ये पूछा, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि भाई तलाक, निकाह, विरासत पर दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। मैंने पूछा आपसे कि इसी पर 3 पर ऑब्जेक्शन है, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है जो एक सेकुलर कोर्ट के बारे में जो परसेप्शन है या यूसीसी की जो बातचीत होती है, या आपके कुछ और ऑब्जेक्शन है, वो भी बता दीजिए, नोटिस हो जाए। राकेश त्रिपाठी पहुंचा भी देंगे ऊपर तक। साजिद रशीदी साहब के अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने भी बहुत कुछ कहा। हाँ बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा, आप सही कह रहे हैं। हाँ, उस पर भी ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, उस पर भी ध्यान दें। उन्होंने देश का ताना बाना खराब करने का एक, तो कैसे हो रहा है ताना बाना खराब? वही तो जानना चाह रहा हूं, कैसे हो रहा है ताना बाना खराब? यही क्या है, हर 50 किलोमीटर पर देश में रहने वाले लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, जबानें बदल जाती हैं। साउथ के हालात क्या है और नॉर्थ के हालात क्या है, इस पर वजीर आजम क्या करेंगे? इसका खाका क्यों नहीं ला करके दे रहे? और इतना ही जरूरी था। मैं पूछना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी से कि इतना ही जरूरी था तो एक ही प्रदेश में यूसीसी क्यों लाए? देश भर के लिए लाने में देरी क्यों कर रहे हो? अरे हजारी जी, आप इतनी बेचैनी है, इतनी बेकरारी है। अच्छा, मैं राकेश त्रिपाठी के पास चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नाजिया, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई ये 3 ही दिक्कत है, तलाक, निकाह, विरासत वाली, या फिर इसके अलावा चौथी भी कोई दिक्कत है? ये बता ही नहीं पाए। कम से कम इसी बहाने नोटिस हो जाता देश के सामने। ये बताना क्यों नहीं चाह रहे हैं नाजिया? कहेंगे साहब, हम ये बताना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि इनका हिजाब उतर जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। 4 बीवियों का मजाक निकल सबके सामने आ जाएगा। निकाह मुत्ता के नाम पर जो अश्लीलता का नंगा नाच होता है वो सामने आ जाएगा। निकाह मसियार के नाम पर जो बेटियों का सौदा होता है वो सामने आ जाएगा। तलाक के नाम पर जो बेटियों को, मुसलमान बेटियों को बेआबरू किया जाता है वो समाज के सामने आ जाएगा। इसीलिए ये मुंह खोल करके अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए, रुक जाइए, आपकी बातचीत हो रही है, सुन लीजिए नाजिया को। नाजिया, आप मुसलमान कहलाने लायक हैं नहीं है, ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे। नहीं, आप नहीं तय करेंगे ना, छोड़ दीजिए ना। आई है क्या? बोलिए नाजिया, आ गई है क्या? लेकर के आओगे आप चैनलों पर बैठ करके जो रोज उलमा? अरे नहीं हजारी जी प्लीज, जैसे मैं आपको चैनल पर लेकर आया, जैसे राकेश त्रिपाठी आदिल को लेकर आया, अजय वर्मा को लेकर आया, उसी तरीके से नाजिया को भी लेकर आया। तो ये मत तय करिए कि मैं किसको और कैसे लेकर आऊंगा, और कौन मुसलमान सही है कौन हिंदू सही है, परिभाषा मत दिया करिए मेरे सामने। अभी आप मुसलमान हैं, बोलिए नाजिया प्लीज प्लीज। अगर आप मुसलमान हैं तो आप कभी भी मज़ार परस्ती नहीं करवाते, आप रोकते, आप फतवा जारी करते कि मुसलमानों को मज़ार परस्ती नहीं करनी चाहिए, फिरका परस्ती नहीं करनी चाहिए। कास्ट सेंसस में तो बड़ा मजा लेते हैं, 72 फिरके के बारे में क्यों नहीं बात करते? 72 फिरके के बारे में भी बात कीजिए। मुसलमानों में हमारा भी तो कास्ट है, हम 58 कास्ट में बटे हुए हैं, इस बारे में बात क्यों नहीं करते? अरे झूठ, जब मैं झूठ खोलती हूँ ना आप लोगों को, तब आप लोगों को मेरे से प्रॉब्लम होता है। इसलिए इतना इस्लाम मानने वाले हैं तो उठाइए हथौड़ा और तोड़िए मजार। इसलिए जाता है चैनलों पर कि तुम्हारे नाम बड़ा मजार में फिरका होता है, माथा फोड़ा जाता है मजार में। आप मुझे सिखाएंगे कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं? इसके सिवा अरे आप तो अल कुरान नहीं मानने वाले हैं। आप लोग तो अपनी चालाकी से इस्लाम को ट्विस्ट एंड टर्न करते रहते हैं। आप मुझे सिखाएंगे कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं? कौन सा चिट्ठी आया था आपको अल्लाह तबारक तआला की तरफ से जो आपने ये ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं? जाली मुसलमान तो आप हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं मज़ार के खिलाफ, ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए, अरे रुक जाइए अजहरी जी प्लीज, मत किया करिए सर तय कि कौन सही में मुसलमान है नहीं है, ये आपको अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो आप ढंग से दे नहीं पाए। जब भी एक बंदा अपने आप को मुसलमान कहलाता हुआ और सीधा इस्लाम और मुसलमान पर करता है हमला, उलमा पर करता है, तो सर आप थोड़े नहीं तय करेंगे? नहीं हजारी प्लीज, आप तय मत किया करिए भाई, आप अपनी बातचीत किया करिए। दूसरा क्या कहेगा नहीं कहेगा वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है कि नहीं है, वो कोई तय मत किया करिए प्लीज। हम ही तय करेंगे। चलिए, नहीं आप नहीं तय करेंगे ना, आप तय करेंगे तो अपने घर में तय करिए सर, यहाँ चैनल पर बैठकर मत तय किया करिए। चलिए रुक जाइए भाई। राकेश त्रिपाठी, मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा कि ये तलाक, विरासत, निकाह, इसको लेकर चौथी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो नहीं दे पाए, उसका जवाब 4 सवाल आप पर दाग दिए। बोलिए, इसके बाद आगे लाऊंगा। देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी का जो चेहरा अभी ये आपके चैनल के माध्यम से देश ने देखा ना, यही चेहरा है। ये नहीं चाहते कि नाजिया इलाही खान कोई सवाल पूछ ले,
इनको डर लगता है कि कहीं मुस्लिम कौम की महिलाएं कोई सवाल पूछने लगेंगी, अपने अधिकार मांगने लगेंगी, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाएंगी, उनको भी बराबरी का दर्जा मिलने लगेगा, तो बड़ी पीड़ा हो जाएगी। और इसीलिए कुछ मुल्ला, कुछ मौलवी, कुछ मुफ्ती, कुछ उलेमा चाहते हैं कि इस पर चर्चा न हो पाए। बाकी देश का सामान्य मुसलमान इस बारे में ऐसी धारणा नहीं रखता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं, कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं जो चाहते हैं कि इस पर चर्चा न होने पाए, इसलिए परेशान है, इसलिए परेशान। मैं नहीं भाई, अहमद साहब अच्छी बात नहीं है, अजहरी साहब, अरे भाई अच्छे से चर्चा करनी चाहिए, भाई अच्छी से चर्चा करनी चाहिए, सवाल उठाओ। अजहरी साहब, मैंने तो आपको पूछा ना, मैंने तो कहा ना, आप अपनी पीड़ा बताओ, आपको सवाल उठाओ, आपको लगे कि यूसीसी क्या दिक्कत हो जाएगी, हम सरकार के नुमाइंदे होने के नाते इस बात की जिम्मेदारी के साथ आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। अच्छा ठीक है, अजहरी जी रुक जाइए, आदिल एक लाइन में बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? समय थोड़ा कम है, उसका भी जवाब राकेश जी से ले लूंगा, एक दो लाइन में अपनी बात। मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मोदी जी, नाजिया जी, बाजाप्ते आप भाजपा से जुड़ी हैं, आप लिखिए कि भाजपा से, और मजार पर बोलने का अधिकार नहीं, लाखों लोग का अकीदा है मजार पर, आप क्यों बीच में भाजपा लिखिए, ये भाजपा से जुड़ी, आप क्यों सामाजिक कार्यकर्ता लिखते हैं? ये तो ऑफिशियल भाजपा की मेंबर है, इसका लिखिए भाजपा का मेंबर नाजिया इलाही का। आप तो क्यों ये ड्रामा कराते हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता? ये तो ऑफिशियल भाजपा की पदाधिकारी है, ये डबल भाजपा का प्रवक्ता काहे रखने लगे हैं? ये तो ऑफिशियल प्रवक्ता भाजपा की मेंबर है। ठीक है राकेश त्रिपाठी 10 से 15 सेकंड आखिरी आपका क्लोजिंग कमेंट, सेक्युलर कोर्ट पर आगे बढ़ेंगे या बयान तक सीमित रहेगा? भाजपा उन्नति दे, भाजपा इन्हीं को कुछ बना दे, तो समझेंगे भाजपा इन्हीं को कुछ बना दे। रुक जाइए प्लीज, सिर्फ राकेश त्रिपाठी की आवाज बोलिए जल्दी। देखिए, अजय वर्मा हो या अहमद अजहरी हो या आदिल हसन हो, इन तीनों से बारी बारी से सवाल पूछा गया कि यूसीसी को लेकर के आपके मन में कोई शंका है, कोई डर है, कोई सवाल है तो बताइए और खुले मन से चर्चा करिए, इस चर्चा में जवाब देंगे। लेकिन एक भी सवाल वो जवाब नहीं आया, केवल आपको रोक रहा हूं राकेश जी, वक्त इतना ही है और इंतजार है कि आप लोग बयान से शायद आगे बढ़ेंगे, और बौखलाहट क्यों है वो भी शायद वक्त के साथ समझ में आ जाए आप सभी का। मुझे उस पर नहीं जाना है, ओवैसी के 10 बयान, उसमें अभी तक आप अयोध्या के फैसले को कबूल नहीं कर पाते हैं, तभी संविधान की बातचीत आप करते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट को मानने समान मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, नहीं मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, नहीं अभी भी आप बाबरी की बातचीत, मैं नहीं उधर जाना चाहता हूं भाई राकेश भाई, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं, सेकुलर कोर्ट की बात है, सेकुलर शब्द से दिक्कत हो गई, प्रधानमंत्री के डिक्शनरी में ना सेकुलर है ना कम्युनल। नहीं याद तय कर लेंगे आदिल, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सेकुलर कोड आप विरोध में उतर आए, बिना उसके बारे में जाने, बिना उसके बारे में समझे, बिना उसके बारे में बातचीत किए, बिना उसके बारे में चर्चा किया, विरोध में उतर आए। राकेश भाई, जब एक एमपी और एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, इस जो AMU किशनगंज को पैसा नहीं दे, जामिया और अलीगढ़ का, सर आप बुरके वाली पीएम की बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में बड़े पदों पर एक महिला को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप आइए, आप दीजिए, हम अभी देंगे, आप अभी दीजिए, आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप सेकुलरिज्म की बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का नाम आप सिर्फ एक धर्म के आधार पर रख देते हैं और उसके बाद कहते हैं संविधान ने हक दिया है। तो सर मत बराबरी की बातचीत किया करिए, आप कहिए हम सिर्फ एक वर्ग और उसमें भी सिर्फ एक समुदाय, वो मेल डोमिनेटेड रहना चाहते हैं। नाम क्या है, शिवसेना का नाम क्या है, नागा कांग्रेस क्या है, क्रिश्चियन कांग्रेस क्या है? तो सर मत कहिए ना, तो ठीक है ना, उनसे भी ये सवाल आएगा तो पूछ लूंगा। हाँ तो उनसे भी मैं एक से ये सवाल पूछ लूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे बातचीत कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन अगर आपत्ति करता है तो हम जो बोलिए हम तैयार हैं। तो सर मत करिए ना, फिर आप कहिए कि हमको सेकुलर शब्द से नहीं लेना देना है, नहीं हमको एक धर्म से लेना देना है। बात चरित्र नहीं समझ में आ रहा देश को कि वो प्रधानमंत्री का बात बोले, वो भाजपा का नेता। राकेश त्रिपाठी, सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया पीएम ने, उसके बाद आदिल का इतना लंबा चौड़ा लेक्चर। मैंने सच्चाई बोला राकेश साहब। हाँ ठीक है सर, ठीक है। देखिए मुझे लगता है आपने बार बार बहुत स्पष्ट तौर पर सवाल पूछा, लेकिन आदिल हसन उसका जवाब देने से परहेज करते रहे, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, पोल खुल जाएगी। ये भारत का संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत को मिला, और सबसे पवित्र ग्रंथ है सभी भारतवासियों के लिए। और आजकल विपक्ष इसको